मॉक टेस्ट हम लास्ट अटेम्प्ट में लिए थे पीडब्ल्यू का। उसमें मेरा मार्क्स वेरी करता था 450 से लेके, मतलब क्या 600 प्लस कभी नहीं गया? नहीं मेरा कभी नहीं और गया। नीट में कितना है? इसका मार्क्स देख रहे हो कम था, बट इसने नीट में अच्छा स्कोर किया। 512 मिनिमम गया था तेरा और 680 मैक्सिमम गया था। और कंप्लीशन हुआ था, मतलब कि नीट मेरा कल परसों होने वाला है, उसके पहले भी हमारे टेस्ट होते थे, तो उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था, तो वो लास्ट एग्जाम मेरा 710 आया था। तो और जब भी आप नीट में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके टीचर्स ये भी बोलते हैं कि तुम्हें मॉक टेस्ट में टफ दिया जाता है ताकि तुम नीट में इजीली उसे सॉल्व कर सको। तो गाइज ये वीडियो उनके लिए है जो 2-3 महीने में नीट का एग्जाम देने वाला है, नीट 2026, या नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी नर्चर में है, इन्फ्यूज में है, लीडर, अचीवर, टारगेट किसी भी बैच में है, या आप कोटा से हो, पटना से हो, एलएन से हो, आकाश से हो, पीडब्ल्यू से हो, मोशन से हो, मतलब अगर आपका नीट रिलेटेड कोई फील्ड है या आप नीट बैकग्राउंड से हो, इस वीडियो में बेसिकली जो भी मेडिकल स्टूडेंट है जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, जिन्होंने नीट आपसे पहले निकाल लिया है, वो आपको गाइड करने वाले। मतलब आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं और जो नीट में जो मार्क्स आ रहे हैं उनको कंपेरिजन किया गया है कि मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, फिर नीट में उनके कितने मार्क्स आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उनके मार्क्स कम आते तो वो डिमोटिवेट फील करते। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आया कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो बस अब ये वीडियो देखो एंड उसका लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा सा एक रिलैक्स फील हो, या फिर यू कहो तो आप लोग एक आइडिया लगे कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं और हम लोग कितने आते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ चुके हैं ऋषि के पास। तो ऋषि तुम्हें ये बताना है तुम्हारे मॉक टेस्ट में नीट प्रिपरेशन के समय जो तुम मॉक टेस्ट देते थे या जो तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट सीरीज थी उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आते थे, मतलब अराउंड किसके अराउंड रहता था, कितना स्कोर के अराउंड? तो जब मैं ऐसा एलन से प्रिपरेशन किया, एलन कोटा से, तो जब हमारे मॉक्स होते थे, मतलब नीट के पास में जो फाइनल मेजर हुआ करते थे उसमें फुल सिलेबस आते थे, तो जब मेरा एवरेज स्कोर जो रहता था वो अराउंड 650 या 670 के अराउंड रहता था। और जब हम कंप्लीशन हुआ था, मतलब कि नीट मेरा कल परसों होने वाला है, उसके पहले भी हमारे टेस्ट होते थे, तो उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था, तो वो लास्ट एग्जाम मेरा 710 आया था। तो उससे थोड़ा लगा था कि नहीं इस बार हो जाएगा। तेरा 650 के अराउंड रहता था? एवरेज 670? हाँ एवरेज रहता था, लेकिन नीट के 2-3 दिन पहले एक टेस्ट हुआ था जिसको हम प्री नीट बोलते थे एलन में, तो Okay. उसमें मेरा आया था 710। तो लगा था कि नहीं कितनों घीस तीर के इस बार तो हो जाएगा। तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ हाँ हाँ। तो guys देख रहे हो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, और इसका नीट का मतलब नीट से पहले जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें 650 और 670 के अराउंड रहता था, और जो प्री नीट एग्जाम था एलएन का जो कि पूरा नीट की तरह होता है उसमें 710 मार्क्स आया था। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ये फेक नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय स्टेबल रहता था, कभी पेपर टफ आया तो थोड़ा ऊपर जाना नीचे होता मान लो रहता कि अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसने ये देखा कि ये मॉक टेस्ट के मार्क है, लेकिन इसके बेसिस पे फिर तुम्हारा नीट में कितना स्कोर आया? मेरा नीट में जो फाइनल स्कोर आया था वो 654 था। ऑल इंडिया रैंक था मेरी 6040 समथिंग था। अच्छा 654, जिसपे ऑल इंडिया रैंक 6041 समथिंग था। नहीं मिला तुम्हें? मिला था लेकिन अभी नीट एग्जाम होने वाला 1-2 महीने में, तो अभी जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उन्हें ये टेंशन रहता है कि यार मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स कितना आ रहा है, और हमारे जो हमसे पहले जो नीट निकाल चुके हैं उनके कितने आते थे, मतलब उन्हें एक वैलिडेशन चाहिए। तो क्या तुम बता सकता है कि तुम्हारा नीट में मॉक टेस्ट मार्क्स कितने के अराउंड रहता था? मेरा 580 से शुरू हुआ है और 660 तक हाईएस्ट था। एक एलन में 675 आया था, बाकी 580 से 660 के बीच में था मेरा। मुझे लगता है वो तुम्हारा सेकंड लास्ट टेस्ट में 675 वो तो पेपर ही जीता जिसमें वो तो सबका आया था भाई। मेरा भी ज्यादा मार्क्स आया था। वो एक बार एलन करता है, सारा प्रीवियस ईयर एक ही पेपर में दे देता है। हाँ, जो भी फ्रीक्वेंटली तो मेरा 580 से लेके 660 तक मेरा हाईएस्ट था। तो इसका स्कोर आपने सुना कि 580 मतलब 580 टू 650 660 के अराउंड में वेरी कर रहा था। ये तो तुम्हारा नीट का मॉक टेस्ट का मार्क्स है, लेकिन इसके बेसिस पे या फिर जो तुमने प्रिपरेशन किया उसके बेसिस पे तुम्हारा नीट में कितना स्कोर आया था? नीट में मेरा 645 बन गया था। तो भाई देख रहे हो, मतलब बंदे ने 580 से 660 के बीच में मॉक टेस्ट में मार्क्स लाया और फिर फाइनली नीट में इसका 645 आया। तो इसका मार्क्स देख रहे हो कम था, बट इसने नीट में अच्छा स्कोर किया। और आपने ऊपर अभी मैंने इससे पहले ऋषि का वीडियो दिखाया था, उसने मॉक टेस्ट में मार्क्स तो उसका अच्छा रहा था, बट नीट में उसका स्कोर कम आया। आप ऐसा मत समझो कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहा है तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नीट में अचानक से नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट में पेपर टफ आता है, मगर नीट में जाते ही जब एनसीईआरटी बेस होता है ना, तो अपने आप 30-40 नंबर आपका वो हो जाता है, पुश हो जाता है। आपका अगर 580 आ रहा है तो 610-20 तक आराम से आ जाएगा। और जब भी आप नीट में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके टीचर्स ये भी बोलते हैं कि तुम्हें मॉक टेस्ट में टफ दिया जाता है ताकि तुम नीट में इजीली उसे सॉल्व कर सको। तो गाइस मयंक ने तो बता दिया कि उसका क्या सीन था, अब आशुतोष से सेम क्वेश्चन करते। मेजर में मेरा मतलब 640 650 ऐसे रहता था, लेकिन मेरा हाईएस्ट जो है ना वो 680 गया था। और सबसे मिनिमम कितना गया था? मैं मिनिमम 512 गया था। 512 मिनिमम गया था तेरा
तेरा और हाँ। 680 मैक्सिमम गया था और अराउंड तुम्हारा 640 30 50 के बीच में वेरी कर रहा था। लास्ट के मंथ में जो है ना वो मेरा मतलब 650 के अराउंड रहता था, मतलब एवरेज। और अरे हम तो अन अकेडमी के SRD थे। अरे और ये बता तेरा नीट में कितना मार्क्स आया था? 647। तो गाइज मैंने आज तो से पूछ लिया, मैंग से पूछ लिया, ऋषि से पूछ लिया, एंड चलते कुछ और लोग के पास, उनसे पूछते हैं। तो हाँ भाई बोलो। तो सबसे अच्छी बात है कि मैंग तू ही आ जाना। मैं भी मैंग इसमें बहुत असिस्ट कर रहा है मुझे, थैंक यू। असिस्ट कर रहा हूँ मैं, असिस्ट। तो भाई अब निशुकांत से हम क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आता था, कितने से कितने के बीच में, या कितने का राउंड वेरी करता था? ठीक है, अब बताते हैं। मॉक टेस्ट हम लास्ट अटेम्प्ट में लिए थे PW का। उसमें मेरा मार्क्स वेरी करता था 450 से लेके 580 के बीच में। मतलब तेरा 600 प्लस कभी नहीं गया? नहीं, मेरा कभी नहीं और गया। नीट में कितना है? 648। तो भाई देख रहा है, इसका मार्क्स 600 प्लस कभी नहीं गया, बट नीट में इसका 650 का राउंड आया है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट मत हो। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो नीट में एनसीईआरटी बेस्ड आता है, या कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। आशुतोष पानी लेके आ। भाई पीछे देखो क्या चल रहा है, कुकिंग चल रही है, अभी एलपीजी क्राइसिस चल रहा है। तो अभी मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ ये सारे हमारे बैचमेट्स हैं, यानी कि मेडिकोज बैचमेट्स हैं। ये है हमारा मित्र आनंद। अगर आप पहले के व्लॉग्स देखते हैं तो मे भी आप इसको अच्छे से जानते हो। 2-3 महीने में नीट एग्जाम होने वाला है, तो सभी लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है, या फिर जो नीट में जो भी एस्पिरेंट्स थे इससे पहले जिन्होंने नीट निकाल लिया उनका मार्क्स कितना आता था। तुम्हारा मार्क्स नीट में कितने के अराउंड वेरी करता था? मॉक टेस्ट में मेरा मार्क्स तो मतलब वही था कि 620 और 630 के अराउंड वेरी करता था, तो उसी के हिसाब से मेरा मार्क्स भी आया, मतलब फाइनल एग्जाम में भी तेरा कितना मार्क्स नीट में आया था? मेरा मार्क्स 650 आया तो भाई देख लो, इसका 620 से 30 के अराउंड वेरी करता था और 650 इसका नीट में स्कोर था। तेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था मॉक टेस्ट में? मैक्सिमम वही 660-70 आया था, ज्यादा नहीं और आया। तेरा मिनिमम कितना आया था? मिनिमम तो मतलब तुम देखेगा तो 500 भी आया है, तो 510 भी आया है। और फिर अगर बहुत पहले चले जाओगे तो 2-3 अटेम्प्ट दिए थे ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम आता था, 200-300 आता था। तो भाई तुम वीडियो अगर अच्छे से देख रहे हो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मॉक टेस्ट के मार्क्स में और नीट के मार्क्स में कितना वेरिएशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो नीट में मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, और आपके नीट में स्कोर कम है तो ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो बस यही है कि आप लगे रहो, लास्ट मोमेंट तक लगे रहो। कब क्या होगा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। प्रेशर की वजह से थोड़ा कम ही नंबर आता क्या प्रेशर की वजह से? हाँ, मतलब प्रेशर नीट का की वजह प्रेशर से, था हाँ, कितने नीट- के अराउंड था? 550, 560, 70। मतलब तेरा 550-60 के अराउंड था। मैक्सिमम कितना आया था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में मैक्सिमम तो 680 गया था। 680? हाँ, लास्ट में। सबसे लास्ट वाला तो मुझे भी पता है, इजी था क्योंकि तुम भी एलन से ही पढ़ा है। तो उससे पहले कोई टेस्ट में जिसमें ज्यादा गया हो? उसके पहले 650, 55 मतलब से 650 655 तेरा टेस्ट वगैरह में आया है, और आया। मतलब अराउंड तुम्हारा 550 के अराउंड रहता था। हाँ। और मिनिमम कितना गया था तेरा? एक टेस्ट में सबसे मिनिमम गया था जब एनसीईआरटी के एकदम से बाहर से आ गया था पेपर। अच्छा, हाँ आया था। उसमें 522 के अराउंड है। तेरा नीट में स्कोर कितना आया? नीट में मेरा स्कोर 647। 647। मॉक टेस्ट में मार्क्स कितना था एंड नीट में इसका स्कोर कितना है? तो यही है कि आप लोग भी टेंशन नहीं लो, बस मेहनत करते रहो। तो गाइस जब हम आ चुके हैं प्रिंस के पास, तो प्रिंस तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा नीट एग्जाम होने वाला था, तो उससे पहले 2-3 महीना जो मॉक टेस्ट चला था उसमें तेरा मार्क्स कितने के अराउंड वेरी करता था? 5 5.5। तो 500-550 के अराउंड वेरी करता था। मिनिमम मार्क्स कितना आया था? मिनिमम 386 था। और मैक्सिमम? मैक्सिमम एक बार 600 प्लस बस एक ही बार आया था, 617 आया था। तो भाई देख लो 600 प्लस एक ही बार आया था। और नीट में कितना मार्क्स आया? 646। फिर से सेम सिचुएशन है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम थे बट नीट में मार्क्स ज़्यादा था। और आपने एक लाइन और आपने टीचर्स को एक लाइन कहते हुए भी सुना होगा कि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स 500 आ रहे हैं तो समझो तुम्हारे नीट में 550 आने वाले हैं। अगर मॉक टेस्ट में 600 आ रहा है तो समझो नीट में तुम्हारा 650 आने वाला है। जैसे कि टीचर बताते हैं कि तुम्हारा 50 नंबर ज़्यादा आएगा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हो। और रीज़न तो मैंने पहले ही बताया है कि नीट में थोड़ा सा सर्कमस्टांसेज होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये सब रीजंस है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लगे रहो लास्ट तक। कम भी आ रहे तो ज़्यादा दुखी होने के हाँ, और कम भी आ रहे हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो होना ही है, ऐसा मान के चलो।